अपना डीएक्शन जर्नी। जैसे कि मेरा नाम अर्चना मुर्मू है। मैं गोड्डा, महागमा गोड्डा, झारखंड से हूँ। और मैंने जो डीएक्शन जर्नी अपना स्टार्ट किया है 2010, मतलब उस टाइम से हम प्रोडक्ट उसका यूज किए थे। और सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग सबको, और गुड मॉर्निंग डीएक्शन। और सबसे पहले मैं परमपिता शिव को नमन करती हूँ। और जैसे इंडिया में हमारे सबसे पहले प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम को मैं नमन करती हूँ। और झारखंड में श्यामलाल सर और गोविंद सर को भी मैं नमन करती हूँ। और इस मीटिंग पे जो भी उपस्थित है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबको नमन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो ये प्रोडक्ट 2010 से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम हम लोग को बहुत कम प्रोडक्ट थे। जैसे कि हम लोग को स्पुलेना होता था, आरजी होता था, जीएल होता था, और कोकोजी, कॉफ़ी, बिस्किट्स, ये सब होते थे। तो उस टाइम क्या होता था ना, हम लोग को सारे जो प्रोडक्ट्स होते थे हम लोग यूज़ नहीं करते थे। जितना जो लिमिटेड प्रोडक्ट होता था उतने ही हम लोग यूज़ करते थे। और बीच-बीच में क्या होता था ना कि हम लोग कुछ ही प्रोडक्ट यूज़ करते थे। और जैसे कई बार तबीयत खराब होता था, उस टाइम पे हम ज़्यादा मात्रा में उसको यूज़ करते थे। और रेगुलर डेज़ में उसको, जैसे हम 2 टैबलेट, 2 गोली, 2 कैप्सूल जो होता था उसको यूज़ करते थे सुबह शाम को। और जैसे में फ़ीवर हुआ या कफ़ हुआ तो उसको हम मात्रा बढ़ा देते थे। तो उससे क्या होता था, मेरी जो तबीयत है उसमें अच्छा, मतलब धीरे-धीरे करके वो अच्छा होने लगता था। कई बार मम्मी हमको उसको घोल के देती थी। गर्म पानी में, सुसुम पानी में उसको घोल के देती थी। स्पुरुलिना जो प्रोडक्ट है, इसमें जैसे हम लोग को जब तबीयत खराब होता था तो उसमें हमको बहुत वीकनेस भी होता था, उठने का मन नहीं करता था, दिन भर सोते रहते थे। तो इसको खाने के बाद तुरंत तो नहीं, पर कभी-कभी जल्दी ही अ, जल्दी इफ़ेक्ट दिखाता था और कभी-कभी लेट से दिखाता था। जैसे कि जितना मात्रा में, जैसे मेरा अगर फ़ीवर ज़्यादा होता था, ज़्यादा हार्ड फ़ीवर, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता था, तो उसमें टाइम लगता था। बट फ़ीवर अगर नॉर्मल रहता था, तो वो जल्दी से जल्दी आपका ठीक हो जाता था। तो जैसे हम लोग स्पुलिना का अगर प्रोडक्ट खाते हैं, तो हम लोग को जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है। और इसमें जैसे कई बार क्या हो जाता है ना कि हमारे जो शरीर में होते हैं, खून की कमी हो जाती है। तो अगर हम लोग स्पुलिना खाते हैं, तो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है उसको वो बढ़ा देती है। और जैसे हम लोग का पाचन क्रिया भी कई बार बहुत स्लो होती है, तो हम लोग का पाचन क्रिया भी वो बढ़ा देती है। और स्पुलिना में आपका 60 से 70% प्रोटीन पाया जाता है। और एक कहानी हम आपको सुनाएँगे, जिसमें क्या होता है कि हम लोग एक टाइम पे ट्रेन से सफ़र कर रहे होते थे। तो उसमें क्या होता था ना कि उस टाइम कॉफ़ी और कोको जी काफ़ी आता था। हम लोग उसको लेते थे, खाते थे और कंज़्यूम भी करते थे काफ़ी अच्छे से। तो उस टाइम क्या होता था कि हम लोग उसको जैसे वाटर बोतल होता है मिल्टन का, जिसमें आपका गर्म पानी बहुत देर तक रहता है, उसको हम लोग लेके जाते थे। इसके बाद जैसे थर्माकोल वाला आपका जो कप होता है, या कोई भी अगर आप ग्लास, बहुत कोई उसको ग्लास भी लेके जाते हैं, बहुत कोई थर्माकोल भी लेके जाते हैं। तो उसमें हम लोग गर्म पानी डाल के, जैसे किसी को कॉफ़ी पीने का रहा या किसी को अगर मन किया सिर्फ़ कोको जी, तो मैं उसको जैसे पीती हूँ, दोनों मिला के। कभी-कभी अगर जैसे मान लीजिए एक कोको जी नहीं मिलता है, तो मैं सिर्फ़ कॉफ़ी भी पीती हूँ, बट मुझे ज़्यादा अच्छा दोनों मिला के ही लगता है, तो मैं दोनों एक-एक पैकेट लेती हूँ और 200 एमएल के ग्लास में मैं पानी में घोर के उसको पीती हूँ। मुझे उसको काफ़ी स्वादिष्ट लगता है उसको पीने में। और जैसे हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो उसमें हम लोग को जो है ना ऊर्जा बढ़ाता है। और जितने भी जैसे फ़ीवर के टाइम पे उसको हम लोग खाते हैं, या ऐसे हम लोग कई बार सूचा भी खाते हैं, सूखा मीन्स, तो वो भी अच्छा फ़ायदा करता है। बट अगर हम लोग उसको पानी के साथ घोर के पीते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि वो आपका बॉडी में जल्दी डिज़ॉल्व हो जाएगा। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें भी आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो आपका फ्री रेडिकल्स होता है उसको भी आपका बढ़ाता है।
और इसमें जैसे क्या होता है ना, कई बार हम लोग ट्रेन पे जाते हैं तो कोई लोग देखते हैं, अगर आप कोई लोग चाय पीता है, कोई लोग आपका नौर सूप आता है उसको पीते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ था क्या कि ट्रेन पे एक आदमी अ, देखा, तो उसने पूछा कि आप क्या पी रहे हो? और उस टाइम पे शायद ना जो कोको जी या कॉफ़ी या इस टाइप का शायद से नहीं आता था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था ना, तो उन्होंने पूछा कि इंस्टेंट आपका बन जा रहा है, क्या चीज़ है? तो फिर उस टाइम मैंने बताया था कि कॉफ़ी है, इसको आप तुरंत ही गर्म पानी में घोल के आप इसको पी सकते हैं। तो उस आदमी ने उस टाइम पे बहुत इंटरेस्ट लिया था, और रिसेंट भी हाल-फिलहाल में द 2023 या 24 के दौरान पे उसमें भी एक जेंट्स था, तो उन्होंने बोला कि क्या है? तो देखिए, कोई भी जो पर्सन होता है वो पहले बोलेगा कि हाँ, अच्छा है, अच्छा है। जब आप उससे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब पहले तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा है प्रोडक्ट, बट आप उसको उसका प्राइस बताते हैं तो फिर वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं खरीद पाएँगे, ये मेरे बजट में नहीं है। तो फिर हम उसको बताए थे कि देखिए, बजट में कोई चीज़ ऐसा होता नहीं है। अगर आप कोई चीज़ अगर आप खाते हैं, पीते हैं, अगर आपको उसका लाभ मिलता है, तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए बेनिफिट है। तो इसी तरह तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया था, बट जैसे होता है ना कि जैसे आप अपना नाम बताते हैं या आप अपना जानकारी देते हैं, तो फिर वो बोल देते हैं कि एक बार उठाने के बाद वो दूसरा बार नहीं उठाते, तो ज़्यादा बात नहीं हुई थी उनसे, तो फिर बात वहीं पर ही खत्म हो गई थी। और जैसे हम लोग कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है, और हम लोग जैसे रिएक्शन का फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि चिपचिपाहट वो चीज़ नहीं लगता है, आपका नेचुरल फेस लगता है। जैसे जितना भी दाग-धब्बे होते हैं, जितना भी डस्ट होते हैं, वो सब निकल जाता है आपका, क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। और जैसे दाग होते हैं ना, वो धीरे-धीरे करके ही आपका निकल जाता है। आपका उसमें टाइम लगता है। अगर जैसे किसी इंसान को आप बोलते हैं कि आप इसको अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कई बार बोलता है कि नहीं, 1 महीना में रिज़ल्ट नहीं दिखाया, 2 महीना में रिज़ल्ट नहीं दिखाया। किसी-किसी का होता है कि वो उसमें टाइम लगता है। तो बहुत कोई क्या हो जाता है ना कि हार मान लेता है। तो किसी को भी अगर हम इसमें प्रोडक्ट फेस वॉश के बारे में बताते हैं, तो कई बार हो जाता है कि इंसान बोलता है कि नहीं भाई, हम तो दूसरा वाला यूज़ करते हैं, हम इसको कैसे यूज़ करें? तो कोई बोलता है कि नहीं, अगर हम यूज़ करेंगे, देखिए पहले कोई इंसान को टेस्ट, एक होता है ना, पहले उसको यूज़ करवाइए, तब दिखाइए, तब अगर उसको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। अगर देखिए आप किसी इंसान को फ़ोर्सफुली नहीं करा सकते हैं, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। और जैसे हम लोग कोई भी शैम्पू वग़ैरह यूज़ करते हैं, तो शैम्पू में क्या होता है ना कि शैम्पू अच्छे से साफ़ नहीं करता है बाल को, थोड़ा रफ़ करता है। बट अगर हम डीएक्सन का शैम्पू लगाते हैं, तो अच्छा मज़बूती देता है। और जैसे हम लोग का सर में डैंड्रफ होता है, तो इसको वो अच्छे से साफ़ करता है। और जैसे हम लोग का ये जो बाल होता है, उसको हम लोग का एकदम रफ़-रफ़ लगता है, तो ये थोड़ा अच्छा से नेचुरल और चमक लाता है आपका बाल पे। हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, और सोप में क्या होता है ना कि आपका जैसे क्या बोलते हैं उसको, उसमें भी ड्राइनेस होता है। जैसे अगर आप कोई सोप यूज़ करते हैं तो एकदम डस्ट, आप रफ़-रफ़ लगता है, और जैसे आपका जो पोर्स होता है, जो छेद छेद जो होता है, वो अच्छा से नहीं खुलता है। अगर आप ये डिएक्सन का सोप लगाते हैं, तो अच्छा से वो खुल जाएगा। तो जब मैं इसको यूज़ करती थी स्टार्ट में, शुरुआत में, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। पर धीरे-धीरे जैसे मैं इसको यूज़ करने लगी, तो फिर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो अब मैं कंटिन्यूअस इसी को ही इस्तेमाल करती हूँ।
और जैसे मैं एनर्जी की बात करूँ, तो एनर्जी क्या होता है कि कई-कई बार हम लोग का एनर्जी बहुत डाउन हो जाता है। तो आपका ये स्पूलिना, आरजी, जीएल ये सब भी काफ़ी मदद करता है। जब मैं अपना स्कूल टाइम में थी, तो इसको क्या होता था कि मेरे जो दोस्त यार थे, तो मैं काफ़ी अच्छा खेलती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अर्चना तुम इतना खेलती हो, हम भी तो वही चीज़ खाते हैं जो तुम खाती हो, जो हॉस्टल में हम लोग को मिलता है वही चीज़ तुम भी खाती हो, हम भी खाते हैं, तो ऐसा क्या है? तो फिर मैंने उन लोगों को बताया था इसके बारे में कि मैं स्पूलिना खाती हूँ, आरजी और जीएल खाती हूँ। तो फिर वो लोग काफ़ी उन लोग को उस टाइम पे देखिए और एक होता है क्या, स्पूलिना आज के टाइम पे बहुत अच्छा है और इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 सप्ताह कोई सब्ज़ी, फल अगर आप नहीं खाते हैं, तो इसको खाने से आपका तुरंत ही आपको इसमें पावर मिलता है, शक्ति मिलता है। क्योंकि इसका आजकल क्या होता है ना, लोग इसको उगाते हैं। अगर इसको उगाते हैं, तो उसको बिकता भी है। इसका आजकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और कोई भी फीमेल को किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, फीमेल का प्रॉब्लम से संबंधित, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। तो जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बताई तो उन्होंने बोला कि वाओ! ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कहाँ से ली? तब फिर इसको हम अपनी मम्मी के बारे में बताए कि मेरी मम्मी ये सामान देती है और यहाँ हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर सर हैं, तो उनसे अगर तुम बात करोगी तो वो हम लोग काफ़ी उस टाइम छोटे थे, तो उन्होंने पता नहीं अपने पेरेंट्स को बताया या नहीं बताया, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताऊँगी। इसके बाद हम लोग का कभी मिलन नहीं हुआ, तो कहानी हम लोग का वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। और जैसे क्या होता है कि हम लोग कभी-कभी चाय पीते हैं, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो मैंने ये जो ये सॉरी मैं जो कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह है वो काफ़ी पहले ही छोड़ दी थी। तो मैं आजकल जैसे पीती हूँ एलोविटा और जैसे अगर मैं चाय पीती हूँ तो उसमें जैगरी डालती हूँ। अगर मैं और भी चीज़ पीती हूँ, जैसे लेमन टी पीती हूँ, तो उसमें भी लेमन टी में तो मैं जैगरी नहीं डालती हूँ, बट जैसे चाय हुआ और या अदर चीज़ हुआ तो उसमें मैं जैगरी डालती हूँ। क्योंकि चीनी खाने से कई बार क्या होता है ना कि मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो मैं इसलिए नहीं खाती हूँ चीनी, तो मैं सिर्फ़ जैगरी खाती हूँ और जैगरी खाने से भी काफ़ी फ़ायदा है, जैसे कि आपको ये गन्ने का जूस निकलता है, तो इसमें आपका पाचन बहुत अच्छा होता है आपका। आपको इसमें कोई रोग और जैसे किसी हर्ट वाले पर्सन को भी जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह घटा हुआ रहता है, तो उन लोग को भी शायद इसके बारे में बोला जाता है कि आपको जैगरी का गुड़ खाना चाहिए या जैगरी का जूस मतलब गन्ने का जूस पीना चाहिए। तो इसलिए भी ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है, तो मैं तो इसको खाती हूँ और इसको चाय के साथ पीती हूँ। और जैसे चाय हम लोग का क्या होता है ना कि हम लोग सुबह-सुबह उसको रात भर उसको पानी में डाल के रखते हैं और उसके बाद उसको सुबह पी लेते हैं। तो मैं 1 ग्लास पीती हूँ, पहले तो मैं ये पीती थी, बट आजकल मैं एलोविटा पीती हूँ। एलोविटा से क्या होता है कि हम लोग अगर पीते हैं उसको ख़ासकर मैं सुसुम पानी में और उसको मिला के पीती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा जो फेस है उससे निखार आता है, नेचुरल ग्लोइंग करता है वो फेस को और जितना भी टॉक्सिटी से टॉक्सिटी है टॉक्सिन्स है, उसको वो निकाल देता है। तो बॉडी फ्रेश हो जाता है इंटरनली, तो वो आपका आउटर भी फेस पे या आपका बॉडी पे वो दिखता है। और जैसे हम टूथपेस्ट का बात करते हैं टूथपेस्ट टूथपेस्ट का बात करते हैं, तो मैं पहले पुराने जो आते थे, जो घर पे इस्तेमाल होते थे, तो वो यूज़ करती थी, तो उतना अच्छा नहीं होता था। तो अब मैं जैसे गेनोजी का टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, तो इसको टूथ यूज़ करने के बाद इसका जो जैसे मुँह पे क्या होता है कि स्मेल आता है, तो वो जो सुगंध है, वो खराब सुगंध है, वो आना बंद हो गया। और स्टार्ट जैसे ज़्यादा 1-2 दिन में तो नहीं, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कोई चीज़ हटने में अगर जैसे आप पानी का ग्लास लेते हैं, उसमें कलर भरा हुआ रहता है, उदाहरण के लिए एक ग्लास लेते हैं, शीशा वाला ग्लास या कोई भी ग्लास लीजिए आप, उसमें कलर डाल दीजिए। आप थोड़ा देर पानी चलाइएगा, 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो पूरा ग्लास साफ नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं आप,
अगर आप नल खुला छोड़ते हैं तो 5 से 10 मिनट में देख लीजिएगा पूरा आपको पानी साफ हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा जो टूथपेस्ट है, आपको अचानक से या धीरे-धीरे करके मतलब अचानक से तो नहीं मिलेगा रिज़ल्ट या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करने से नहीं होगा। अगर आप उसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो आपका रिज़ल्ट में आ जाएगा। और जैसे कई बार होता है कि दाँत में आपका स्मेल करने लगता है या जैसे मसूड़े से खून आने लगता है, अगर आप उस जगह पे भी लगा लेते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है कि वो उस जगह पे लगाइए, तो वो रात भर में अगर मान लीजिए आपका रात भर में ठीक नहीं हो रहा है, तो 2 दिन, 3 दिन लगाइए, आपका वो ठीक हो जाएगा। और जैसे फेस वॉश, मैं फेस वॉश के बारे में काफ़ी अच्छा यूज़ की हूँ, तो मुझे पता है। तो इसमें जैसे क्या होता है ना, कई बार बाहर से आते हैं, तो हम लोग का सनबर्न हो जाता है। तो सनबर्न होने के बाद थोड़ा-सा एकदम लाल-लाल स्किन हो जाता है और थोड़ा-सा डार्क हो जाता है, जैसे टैनिंग हो जाता है, तो उसको भी हम लोग घर में आने के बाद उसको थोड़ा देर मसाज करने से थोड़ा देर रखने के बाद उसको अगर अच्छा से साफ करके मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर उसको रखने के बाद अगर वॉश कर लेती हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। तो उसको उसमें भी क्या करते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग को सेफ्टी लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग को स्टॉल लेना चाहिए या कोई भी चुन्नी होता है फेस पे उसको ढकने के लिए। क्योंकि अगर आप उसको जैसे आप जिम अगर जाते हैं, तो आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो काम तो आपका अच्छा नहीं हो रहा है। आप जा भी रहे हो जिम और आप खा भी रहे हो, तो वो चीज़ बैलेंस तो नहीं ना हो पाएगा। तो आपको अगर आप जिम जा रहे हो, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जो जंक फूड है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप फेस वॉश लगा रहे हैं, तो आप अपना फेस को बचा के भी रखना पड़ेगा। अगर आप अपने फेस को एक्सपोज़ कीजिएगा सन के सामने में, तो वो आपका फेस को वो बचाएगा नहीं और भी खराब करेगा। इसलिए अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अपना फेस को भी वो बचा के रखिए। तभी उस प्रोडक्ट का आपका फेस पे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और रिसेंटली हम लोग के घर में जैसे कपड़ा साफ करने का जो ये लिक्विड वॉश है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का कपड़ा पहले अच्छा जो दाग वाला कपड़ा होता है, वो अच्छे से हटता नहीं है। तो इसको लगाने के बाद थोड़ा देर रखने के बाद जैसे बहुत कोई जितना भी देर रखते होंगे, तो मैं तो जैसे आधा घंटा, 1 घंटा रखती हूँ। उसके बाद उसको छोड़ देती हूँ और देखिए पहले क्या होता है कि उसको हम लोग अगर वैसे साफ नहीं होता है, आधा घंटा 1 घंटे के बाद नहीं साफ होता है। जैसे बहुत ज़िद्दी दाग है, तो जो लिक्विड होता है डायरेक्ट आप उस कपड़े पे लगाइए और उसको हाथ से रगड़िए। अगर आपको हाथ से नहीं रगड़ने में बन रहा है, तो आप उसको ब्रश लगा के भी रगड़ सकते हैं और इसके बाद वो आप देखिए कि अगर वो साफ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से ट्राई कीजिए वो साफ हो जाएगा। तो मैं वैसे ही साफ करती हूँ, तो मेरा साफ हो जाता है और इसमें आप कोई भी कॉटन कपड़ा भी साफ कर सकते हैं और आप सिंथेटिक वाला कपड़ा भी साफ कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा अगर आप इसमें साफ कीजिएगा तो अच्छे से और जो कपड़ा होता है मुलायम रहेगा और फ्रेश रहेगा और जो इसका रंग है वो भी नहीं निकलता है। तो कपड़ा काफ़ी अच्छा इसमें लगता है और कई बार क्या करती हूँ मैं, ये जो लिक्विड है इसी से मैं थोड़ा-सा जो पोछा लगाती हूँ घर पे, उससे भी मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ। तो उससे क्या हो जाता है कि रूम में उतना स्मेल तो नहीं करता है, अच्छा प्लेज़ेंट सा स्मेल तो नहीं करता बट थोड़ा-सा जैसे क्या होता है पुराना-सा या गंदा-सा कुछ रूम में अगर स्मेल करता है तो वो कम हो जाता है। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तो अगर ज़्यादा डालूँगी तो बहुत ज़्यादा रूम स्मेल करने लग जाएगा, तो इसलिए मैं उसमें भी उसको डालती हूँ और जैसे चींटी हो गया या अदर कोई भी कीड़ा-मकोड़ा होता है, तो वो जल्दी घर पे नहीं आते हैं। तो इसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। और जैसे बर्तन धोने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, डिश क्लीनर, डीएक्सन का डिश क्लीनर, तो इसमें क्या होता है ना कि मैं जैसे पहले वाला जो सोप्स वग़ैरह यूज़ करती थी, तो उसमें क्या होता है ना जब मैं साफ़ करती हूँ, तो वो अच्छे से नहीं साफ़ होता था। वो जैसे व्हाइट-व्हाइट जो दाग होता था, वो रह जाता था। और इसके बाद क्या होता है इसको जैसे जितना हमको चाहिए होता है उतना मैं बर्तन में ले लेती हूँ या अगर मान लीजिए मेरे पास कम बर्तन है तो मैं डायरेक्ट उसको जो स्कॉच ब्राइट होता है उसमें ले लेती हूँ
और इसके बाद जितना बर्तन होता है उसको साफ करती हैं। इसमें क्या होता है ना, प्लेट आपका काफ़ी अच्छा फ्रेश और अच्छा स्मेल करता है और साफ भी दिखता है। और जैसे क्या होता है, पहले उतना अच्छे से साफ नहीं होता है, इससे क्या होता है कि अच्छा से फ़ोम होता है तो ये और अच्छे से साफ कर देता है। इसमें कोई गंदा-सा नहीं दिखता है, जैसे व्हाइट-व्हाइट या अगर उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। जैसे क्या होता है, पहले वाला सब में बहुत ज़्यादा साबुन लगाना पड़ता है, इसमें आपको क्या होता है, कम में भी अच्छा साफ हो जाता है। जैसे ज़्यादा लिक्विड नहीं भी लगाते हैं, कम लिक्विड लिक्विड भी लगाते हैं, तो उससे भी वो अच्छे से साफ हो जाता है। और जैसे मैं एक रिसेंटली नया प्रोडक्ट ली हूँ, जैसे मुझे पता चला, तो मैं नीम खाती हूँ। जैसे क्या होता है, हम लोग में नीम को थोड़ा-सा आप उसको ना अ, जो नहीं होता है, रोस्ट करते हैं हल्का तवा में या कोई कढ़ाई में, तो इसके बाद उसको आप कोई सब्ज़ी में, या सब्ज़ी भी बनता है उसका, तो वैसे ही हम लोग उसको खाते थे। तो इसका हमको पता चला कि इसका टैबलेट या कैप्सूल बोलते हैं उसको, तो वो मिल रहा है, तो मैं उसको भी ले ली हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है, जैसे जितना आपका बॉडी में आप खराब चीज़ खाते हो, तो वो चीज़ को आपका सही कर देता है। आपका ब्लड जितना खराब हो गया है, उसको सही करता है। और उसमें क्या होता है, जैसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है और फेस में जैसे दाना-दाना हो जाता है ना, तो उससे वो निकाल देता है। कई बार क्या होता है, मैं उसको ना थोड़ा चूरन करके उसमें पानी डाल के या रोज़ वाटर डाल के मैं उसका पेस्ट भी बना लेती हूँ, अपने फेस में लगाने के लिए। और जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग उसको यूज़ करते थे, जैसे आप रॉ वाला जो यूज़ करते हैं, जो पेड़ से निकाल के, तो जैसे घाव वगैरह होता है, उसमें भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो वो भी अच्छा कर देता है। तो अगर आप इसको खा लेते हैं, तो मान लीजिए नहीं, खा लेते हैं, तो वो आपका अंदर से वो सही कर देगा आपका। जैसे और एक लेमन टी हो गया, तो मैं जो चाय पीती हूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि अच्छा डाइजेशन के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है और उसमें जो सिट्रिक एसिड होता है, जो लेमन होता है, वो आपका जैसे किसी का मोटापा होता है, वो आपका कम करता है। उसको सुबह-शाम पीती हूँ।